चीन, एक ऐसा देश जिसकी पहचान सिर्फ उसके शहरों, इतिहास और विशालता से नहीं होती, बल्कि उन जगहों से भी होती है जहां पहुंचकर हकीकत थोड़ी धुंधली पड़ने लगती है। यहाँ कुछ पहाड़ ऐसे हैं जो सिर्फ ऊंचे नहीं बल्कि अजीब तरह से मौन हैं। कुछ रास्ते ऐसे हैं जो मंजिल से ज्यादा डर को याद दिलाते हैं, और कुछ दृश्य ऐसे हैं जिन्हें देखकर लगता है जैसे धरती ने खुद अपने भीतर कोई रहस्य छिपा रखा हो। इस यात्रा में हम चीन के उन्हीं अनदेखे स्थानों की ओर बढ़ेंगे जहां प्रकृति, इतिहास और अज्ञात एक साथ खड़े दिखाई देते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस रहस्यमयी धरती की अनदेखी यात्रा। नंबर 1, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। चीन की धरती पर अगर कोई ऐसी संरचना है जिसे सिर्फ एक दीवार कह देना उसके साथ अन्याय होगा, तो वह है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। दूर से देखने पर यह पत्थरों की एक लंबी रेखा लग सकती है, लेकिन जैसे जैसे इंसान इसके करीब पहुंचता है, वैसे वैसे उसे एहसास होने लगता है कि वह सिर्फ ईंटों और पत्थरों के सामने नहीं, बल्कि एक ऐसे विचार के सामने खड़ा है जिसने सदियों तक एक सभ्यता के भय, शक्ति, धैर्य और सुरक्षा की भावना को अपने भीतर समेटे रखा। बीजिंग के उत्तरी इलाकों की ओर बढ़ते हुए जब आधुनिक शहर पीछे छूटने लगते हैं, ऊंची इमारतों की जगह छोटे गांव और हरी ढलानों वाले पहाड़ दिखाई देने लगते हैं, तभी से इस जगह का असर शुरू हो जाता है। हवा बदलने लगती है, शोर कम हो जाता है और एक अजीब सी गंभीरता चारों तरफ उतर आती है। जैसे जैसे आप पहली पत्थर की सीढ़ी पर कदम रखते हैं, वैसा लगता है मानो आप जमीन पर नहीं, समय की पीठ पर चल रहे हों। यह दीवार सिर्फ लंबी नहीं है, यह विशाल है, ठंडी है और अपने भीतर असंख्य अनकही कहानियां समेटे हुए हैं। इसकी चौड़ाई, इसके ऊपर बने रास्ते, इसके प्रहरी टावर, सब कुछ इस बात की गवाही देते हैं कि इसे सिर्फ रक्षा के लिए नहीं, बल्कि एक स्थायी निगरानी की भावना के साथ बनाया गया था। लेकिन इस भव्यता के पीछे एक भयावह सच्चाई भी छिपी है। लाखों मजदूरों, सैनिकों और कैदियों ने कठिन पहाड़ी इलाकों, ठंडी हवाओं और निर्मम परिस्थितियों में इसे बनाया। बहुत से लोग कभी लौट नहीं सके। यही बात इस दीवार को और भी अधिक रहस्यमय बना देती है, क्योंकि जब आप इसके ऊपर खड़े होकर दूर तक फैली पर्वतमालाओं को देखते हैं, तो सिर्फ इतिहास नहीं दिखता, बल्कि ऐसा लगता है कि यह संरचना अब भी किसी अदृश्य खतरे की प्रतीक्षा कर रही है। यह एक बीती हुई सभ्यता की बची खुची दीवार नहीं, बल्कि पत्थरों में जमी हुई चौकसी है। यहां आने वाला हर इंसान इसकी तस्वीर तो ले सकता है, लेकिन इसकी वास्तविक उपस्थिति को समझना आसान नहीं। इसकी खामोशी के भीतर युद्धों की ध्वनि, आदेशों की गूंज, थके हुए कदमों की आहट और उन लोगों की थकान दबी है जिन्होंने अपने जीवन को इसमें चुनवा दिया। और शायद यही कारण है कि ग्रेट वॉल को देखते हुए मन में प्रशंसा से पहले एक गहरा विस्मय पैदा होता है। आखिर कैसी रही होगी वह मानसिकता जिसने पहाड़ों के ऊपर ऊपर ऐसी दीवार खड़ी कर दी? कौन सा भय इतना बड़ा था? कौन सी महत्वाकांक्षा इतनी लंबी? इन सवालों का कोई सीधा उत्तर नहीं मिलता, और यही इसे सिर्फ ऐतिहासिक नहीं बल्कि रहस्यमय बनाता है। नंबर 2, तियानमेन माउंटेन। अगर ग्रेट वॉल शक्ति का प्रतीक है, तो तियानमेन माउंटेन प्रकृति की उस विचित्र कल्पना का उदाहरण है जिसे देखकर पहली नजर में यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि यह सब वास्तव में इसी पृथ्वी पर मौजूद है। जांगजियाजिए क्षेत्र में स्थित यह पर्वत सिर्फ ऊंचाई या हरियाली के लिए प्रसिद्ध नहीं, बल्कि उस अनोखी संरचना के कारण याद रखा जाता है जो इसे एक लगभग अलौकिक पहचान देती है। इस यात्रा की शुरुआत शहर से होती है, लेकिन कुछ ही देर बाद ऐसा लगता है जैसे इंसान किसी और ही लोक में प्रवेश कर रहा हो। दुनिया की सबसे लंबी केबल कार यात्राओं में से एक पर बैठकर जब आप धीरे धीरे ऊपर उठते हैं, तो नीचे का शहर सिमटने लगता है और सामने बादलों, गहरी घाटियों और सीधी खड़ी चट्टानों का ऐसा विस्तार खुलता है जिसे शब्दों में बांधना आसान नहीं। यहां पहुंचकर सबसे पहले जो चीज असर करती है वह है ऊंचाई नहीं, बल्कि वातावरण। हर दृश्य ऐसा लगता है जैसे किसी वास्तविक स्थान का नहीं, बल्कि किसी कल्पना का हिस्सा हो।
मगर असली विस्मय तब शुरू होता है जब शिखर के समीप पहुंचने के बाद भी यात्रा खत्म नहीं होती। सामने 999 पत्थर की सीढ़ियां दिखाई देती हैं, जो ऊपर उस विशाल प्राकृतिक पत्थर के मेहराब की ओर जाती हैं, जिसे स्वर्ग का द्वार कहा जाता है। यह केवल एक चट्टानी छेद नहीं है, इसके नीचे खड़े होकर ऐसा लगता है जैसे धरती ने स्वयं आकाश में प्रवेश करने का मार्ग खोल दिया हो। इस विशाल मेहराब के नीचे इंसान अपने आप को बेहद छोटा महसूस करता है। हवा अलग लगती है, रोशनी अलग लगती है, और सबसे अधिक अलग लगता है वहां का मौन। जैसे यह जगह सिर्फ दिखाई देने के लिए नहीं, बल्कि महसूस किए जाने के लिए बनी हो। तियानमेन का रहस्य इसकी सुंदरता में नहीं, बल्कि उस अनुभूति में है जो यह जगह पैदा करती है। यहां प्राकृतिक संरचना इतनी असंभव लगती है कि मन अनायास पूछता है, क्या यह सब केवल संयोग है? क्या सदियों से लोगों ने इसे सिर्फ एक पर्वत की तरह देखा होगा, या इसमें किसी अदृश्य संकेत, किसी दैवी प्रतीक, किसी प्राचीन अर्थ की झलक भी महसूस की होगी? यही कारण है कि इस पर्वत के आसपास सिर्फ पर्यटन नहीं, एक अनकहा सम्मान भी महसूस होता है। यहाँ की गहरी खाइयां, ऊपर झूलती धुंध, खड़ी चट्टानों से चिपके रास्ते और स्वर्ग द्वार की ओर जाती सीढ़ियां, सब मिलकर इस स्थान को साधारण प्राकृतिक दृश्य से कहीं आगे ले जाती हैं। यह वह जगह है जहां प्रकृति पहली बार डराती नहीं, बल्कि अपने आकार, अनुपात और चुप्पी से इंसान को उसकी सीमाएं याद दिलाती है। और शायद इसलिए तियानमेन माउंटेन को देखने के बाद दृश्य समाप्त हो जाता है, लेकिन उसका असर नहीं। नंबर 3, माउंट वुताई। चीन की कुछ जगहें अपनी ऊंचाई से प्रभावित करती हैं, कुछ अपने आकार से और कुछ अपने इतिहास से। लेकिन माउंट वुताई उन दुर्लभ स्थानों में से है जहां पहुंचकर यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि इसकी सबसे बड़ी शक्ति इसकी प्रकृति है, इसकी पवित्रता है, या इसका मौन। यह कोई एक पहाड़ नहीं, बल्कि 5 प्रमुख शिखरों का एक विशाल समूह है, और इसकी सबसे खास बात यह है कि इनके शीर्ष अपेक्षाकृत समतल हैं। दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे पर्वतों के ऊपर छोटे छोटे स्थिर संसार रख दिए गए हों। सदियों से इसे चीन के सबसे पवित्र पर्वतीय क्षेत्रों में गिना जाता रहा है। यहाँ का वातावरण शुरू से ही अलग महसूस होता है। ये वही अलगपन है जिसे शब्दों में नहीं, केवल अनुभव में समझा जा सकता है। जब इंसान यहाँ की राहों पर चलता है, मंदिरों के बीच से गुजरता है, ऊंचे और ठंडे विस्तार को देखता है, तो उसे समझ में आने लगता है कि कुछ जगहें सिर्फ भौगोलिक नहीं होती, वे मानसिक और आध्यात्मिक प्रभाव भी छोड़ती हैं। माउंट वुताई का रहस्य इसकी ऊंचाई में कम, उसकी स्थिरता में अधिक है। यहाँ हवा ठंडी है, दृश्य विस्तृत है, और चारों ओर फैला मौन ऐसा है कि लगता है समय ने यहाँ अपना प्रवाह जानबूझकर धीमा कर दिया हो। इस पर्वत पर अनेक प्राचीन मंदिर और मठ मौजूद हैं, जिनमें से कई सदियों पुराने हैं। लेकिन इनके बारे में सबसे चौंकाने वाली बात उनकी संख्या या प्राचीनता नहीं, बल्कि यह है कि इतने लंबे समय बाद भी यह क्षेत्र अब तक एक जीवित आध्यात्मिक केंद्र जैसा महसूस होता है। यहाँ आने वाले लोग केवल देखने नहीं आते, वे ठहरने आते हैं, सुनने आते हैं, और शायद अपने भीतर की आवाज से सामना करने आते हैं। यही माउंट वुताई को रहस्यमय बनाता है, क्योंकि यहाँ कोई एक दृश्य ऐसा नहीं जो अचानक चौंका दे, बल्कि पूरा वातावरण धीरे धीरे अपनी पकड़ बनाता है। पहाड़ी ठंड, दूर बजती घंटियों की कल्पना, पुराने पत्थरों पर जमी उम्र और शिखरों के ऊपर पसरी चुप्पी, सब मिलकर ऐसा अनुभव बनाते हैं जो सामान्य यात्रा से बहुत आगे है। यह जगह किसी भव्य प्रदर्शन की तरह नहीं खुलती, बल्कि एक गहरे धैर्य की तरह सामने आती है। और शायद इसी कारण यहाँ खड़े होकर इंसान को महसूस होता है कि इतिहास केवल किताबों में नहीं, कुछ स्थानों की हवा में भी जीवित रहता है। माउंट वुताई कोई शोर भरा चमत्कार नहीं, बल्कि वह जगह है जो बिना आवाज के अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है। और जब कोई स्थान केवल मौन के सहारे आपको प्रभावित कर दे, तो समझ जाना चाहिए कि उसमें कोई साधारण बात नहीं। इस पर्वत का रहस्य इस बात में नहीं कि यहाँ क्या दिखता है, बल्कि इस बात में है कि यहाँ आकर इंसान अपने भीतर क्या महसूस करने लगता है। नंबर 4, माउंट हुआशान। दुनिया में कुछ पहाड़ ऐसे हैं
जिन्हें लोग उनकी ऊंचाई के लिए याद रखते हैं, कुछ को उनके दृश्य के लिए। लेकिन माउंट हुआशान को याद रखने का सबसे बड़ा कारण है उसका रास्ता। यह चीन के उन पर्वतों में से एक है जिनका नाम लेते ही सुंदरता से पहले खतरे का एहसास पैदा होता है। शानशी प्रांत में स्थित यह पर्वत अपने लगभग सीधाई लिए हुए पत्थरीले ढांचे के कारण दूर से ही असामान्य दिखाई देता है। इसकी चोटियां किसी सामान्य पहाड़ी लहर की तरह नहीं, बल्कि आकाश की ओर खींची तलवारों की तरह लगती है। यही पहला संकेत है कि यह जगह केवल देखने के लिए नहीं बनी। यहां पहुंचते ही मन में एक अजीब सा तनाव पैदा होता है। शुरुआत पत्थर की सीढ़ियों से होती है, जो प्राचीन देवदारों और चट्टानी मोड़ों के बीच ऊपर उठती जाती हैं। लेकिन धीरे धीरे रास्ता बदलता है। चौड़ाई कम होने लगती है, ढलान तीखी होने लगती है, और कुछ जगहों पर तो ऐसा लगता है कि पर्वत ने रास्ता दिया ही नहीं, बल्कि मनुष्य ने अपनी जिद से उसमें जगह छीनी है। चट्टानों में घड़ी लोहे की जंजीरें, पुराने पत्थरों पर कटे संकरे पायदान और नीचे सैकड़ों मीटर गहरी खाई, यह सब मिलकर हुआशान को सामान्य पर्वतारोहण अनुभव से बिल्कुल अलग बना देते हैं। यहां डर किसी कल्पना से नहीं, प्रत्यक्ष दृश्य से पैदा होता है। एक गलत कदम, एक लापरवाह हरकत और नीचे पसरी खामोशी सीधे आंखों में उतर आती है। पर यही तो इसका रहस्य है। इंसान फिर भी चढ़ता है। क्यों? शायद इसलिए क्योंकि कुछ रास्ते केवल मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर के भय से मिलने के लिए तय किए जाते हैं। हुआशान की सबसे चर्चित लकड़ी की संकरी पट्टियों वाला हिस्सा तो मानो इसी मनोविज्ञान की परीक्षा है। एक तरफ सीधी चट्टान, दूसरी तरफ खाली गहराई, और बीच में बस इतने भर का सहारा कि आप चल सकें। आज सुरक्षा के साधन हैं, रस्सियां हैं, बेल्ट हैं, लेकिन इससे उस जगह की मूल प्रकृति नहीं बदलती। वह अब भी उतनी ही निर्मम, उतनी ही चुनौतीपूर्ण और उतनी ही अस्थिर महसूस होती है। माउंट हुआशान की असली ताकत उसकी सुंदरता नहीं, उसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव है। यह पर्वत देखने वाले को प्रभावित करता है, लेकिन चढ़ने वाले को बदल देता है। यहाँ का हर मोड़ यह याद दिलाता है कि प्रकृति को जीतने की नहीं, समझने की जरूरत होती है। यहाँ साहस और मूर्खता के बीच की रेखा भी बहुत पतली लगती है। शायद इसी कारण हुआशान सदियों से केवल एक पर्वत नहीं, बल्कि एक परीक्षा की तरह देखा जाता है। और जब कोई जगह अपने दृश्य से अधिक अपने रास्ते के कारण प्रसिद्ध हो, तो समझ लीजिए कि वहां केवल पत्थर नहीं, एक गहरा रहस्य भी मौजूद है, जो हर कदम पर खुद को महसूस कराता है। नंबर 5, एरहाई लेक। कुछ स्थान ऐसे होते हैं जिनका रहस्य किसी ऊंचाई, खतरे या भव्यता में नहीं, बल्कि उनकी असाधारण शांति में छिपा होता है। एरहाई लेक उन्हीं जगहों में से एक है। पहली नजर में यह एक सुंदर झील लगती है, लेकिन उसके किनारे खड़े होकर जल्दी ही महसूस होने लगता है कि यह केवल जलराशि नहीं, बल्कि एक लंबे सांस्कृतिक और मानवीय इतिहास का मौन दर्पण है। ऊपर से देखने पर इसकी आकृति किसी नीली रेशमी पट्टी जैसी प्रतीत होती है, जो एक विस्तृत घाटी में स्थिर होकर पड़ी हो। पश्चिम की ओर पहाड़ों की उपस्थिति और पास के प्राचीन नगर का प्रभाव इसे और भी गहरा बनाता है। एरहाई की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह आपको चकित नहीं करती, बल्कि धीरे धीरे अपनी ओर खींचती है। झील के किनारे की हवा में एक ठहराव है। पानी की सतह पर एक ऐसी गंभीरता है जो साधारण प्राकृतिक सुंदरता से कहीं अधिक पुरानी लगती है। यहाँ सदियों से बाई समुदाय के लोग रहते आए हैं। उनकी बस्तियां, उनके घर, सफेद दीवारें, धूसर छतें, बाहरी दीवारों पर रंगीन चित्र, ये सब एरहाई के दृश्य को मात्र मनोहर नहीं, बल्कि सांस्कृतिक रूप से जीवित बनाते हैं। यही कारण है कि यह झील केवल देखने का स्थान नहीं, बल्कि समय को महसूस करने का स्थान बन जाती है। सुबह की रोशनी जब पानी पर गिरती है, संकरे रास्ते गांवों के बीच से निकलते हैं, दूर खेत दिखाई देते हैं, और झील के चारों ओर मानवीय जीवन इतना शांत दिखाई देता है कि लगता है जैसे आधुनिक समय यहां पूरी तरह प्रवेश ही नहीं कर पाया। लेकिन यही शांति अपने भीतर एक प्रश्न भी छिपाए हुए है। आखिर कैसे कुछ स्थान इतने लंबे समय तक अपना मूल स्वभाव बचाए रखते हैं? क्यों कुछ जगहों पर सभ्यता का विस्तार उन्हें बदल देता है,
जबकि कुछ जगहें सभ्यता को अपने भीतर समाकर भी वैसी ही बनी रहती हैं। एरहाय लेक इन सवालों का प्रत्यक्ष उत्तर नहीं देती, लेकिन उसकी उपस्थिति स्वयं एक उत्तर जैसी लगती है। यहां पानी सिर्फ परावर्तन नहीं करता, वह संरक्षित भी करता है, दृश्य भी, स्मृति भी और जीवन की गति भी। यहां की रहस्यमयता किसी डरावनी अनुभूति में नहीं, बल्कि उस असंभव संतुलन में है जिसमें प्रकृति, संस्कृति और समय एक साथ टिके हुए हैं। झील के किनारे खड़े होकर लगता है कि अगर कोई आवाज यहां सबसे गहराई से सुनाई देती है तो वह है बीते हुए समय की। एरहाय का रहस्य यह नहीं कि इसमें क्या छिपा है, बल्कि यह है कि इसकी सतह के ऊपर सब कुछ इतना शांत क्यों है। कुछ स्थान तूफान से याद रहते हैं, कुछ अपनी चुप्पी से, और एरहाय लेक उन्हीं दुर्लभ जगहों में आती है जहां शांति खुद एक रहस्य बन जाती है। नंबर फानजिंग शान, बादलों के ऊपर खड़ा एक अलौकिक पवित्र शिखर। अगर किसी स्थान को देखकर यह महसूस हो कि वह पृथ्वी पर होते हुए भी पृथ्वी जैसा नहीं लगता, तो समझिए आप फानजिंग शान की ओर बढ़ रहे हैं। समुद्र तल से 2500 मीटर से अधिक ऊंचा यह पर्वतीय क्षेत्र अक्सर बादलों और धुंध से ढका रहता है, और यही दृश्य इसे एक तैरते हुए द्वीप जैसा रूप देता है। दूर से ही इसकी आकृति अलग दिखाई देने लगती है, लेकिन जैसे जैसे इंसान पास पहुंचता है उसका प्रभाव और गहरा होता जाता है। घने वन, प्राचीन पारिस्थितिकी, दुर्लभ जीव जंतु और फिर अचानक ऊपर उठती वह अनोखी चट्टानी संरचना, सब मिलकर इस स्थान को साधारण पर्वतीय सौंदर्य से कहीं आगे ले जाते हैं। फानजिंग शान का सबसे विचित्र पक्ष है उसका शिखर, जो एक विशाल ऊर्ध्वाधर पत्थरीले खंड की तरह दिखाई देता है और ऊपर जाकर दो हिस्सों में बंटता हुआ लगता है। उन दोनों शिखरों पर छोटे छोटे मंदिर स्थित हैं, मानो किसी ने आकाश के किनारे पर विश्वास की दो लौ रख दी हो। वहां तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं। हजारों सीढ़ियां चट्टानों के किनारे किनारे ऊपर ले जाती हैं, और जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे नीचे का संसार धुंध में गुम होने लगता है। यही वह क्षण होता है जब यह यात्रा केवल चढ़ाई नहीं रह जाती, बल्कि एक अनुभव में बदल जाती है। यहां रहस्य किसी कथा से नहीं, दृश्य से पैदा होता है, क्योंकि जो कुछ सामने है वह इतना असामान्य है कि मन उसे पूरी तरह वास्तविक मानने में हिचकता है। ऊपर पहुंचकर जब बादल नीचे बहते हुए दिखते हैं और बीच में वह संकरा सीढ़ीदार मार्ग दोनों मंदिरों तक जाता है, तो यह दृश्य किसी स्वप्न जैसा प्रतीत होता है। पर असली प्रश्न यही है, क्यों कुछ पर्वतों को देखकर मन केवल प्रभावित नहीं होता, बल्कि भीतर से विचलित भी हो जाता है। शायद इसलिए कि फानजिंग शान में केवल प्रकृति नहीं, एक अलग स्तर की एकांतता मौजूद है। यहां आकर इंसान को लगता है कि वह दुनिया की सामान्य परतों से ऊपर निकल आया है। नीचे जंगल है, नीचे धुंध है, नीचे जीवन है, और ऊपर केवल पत्थर, हवा, बादल और एक अजीब सी स्थिरता। यही इसे पवित्र भी बनाती है और रहस्यमय भी। यहां मौजूद मंदिर किसी स्थापत्य चमत्कार से अधिक एक प्रतीक लगते हैं, मानो मनुष्य ने प्रकृति की इस असंभव ऊंचाई पर पहुंचकर अपने अस्तित्व का एक छोटा सा संकेत छोड़ा हो। फानजिंग शान की चुप्पी में एक भार है। यह मन को शांत नहीं करती, पहले उसे रोकती है, और शायद इसी कारण यह स्थान केवल सुंदर नहीं, बल्कि लगभग अलौकिक महसूस होता है। कुछ दृश्य आंखों से देखे जाते हैं, कुछ भीतर उतर जाते हैं। फानजिंग शान उन्हीं में से एक है। नंबर 7, सिगुनयांग माउंटेन, बर्फीली चोटियों और दंतकथाओं से घिरा रहस्यमय विस्तार। चीन के विशाल पर्वतीय प्रदेशों में सिगुनयांग माउंटेन एक अलग ही स्वर रखता है। यह केवल बर्फ से ढकी चोटियों का क्षेत्र नहीं, बल्कि एक ऐसी भूमि है जहां प्रकृति और लोक कथा एक दूसरे के साथ चलते हुए महसूस होते हैं। सिगुनयांग का अर्थ है 4 कन्याएं, और स्थानीय मान्यता के अनुसार इसकी 4 मुख्य चोटियां 4 बहनों का प्रतीक हैं। यह बात चाहे कहानी हो या सांस्कृतिक स्मृति, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि इस पर्वतमाला को देखकर मन में सबसे पहले साधारण भूगोल का विचार नहीं आता। दूर आसमान के नीचे खड़ी उजली चोटियां, उनके नीचे खुलती लंबी घाटियां और चारों ओर फैली गहरी निस्तब्धता,
यह सब मिलकर इस क्षेत्र को एक विशिष्ट पहचान देते हैं। चेंगडू से यहाँ की ओर बढ़ते हुए धीरे धीरे शहरी विस्तार खत्म होने लगता है और सामने प्रकृति का एक विशाल, कठोर और अद्भुत संसार खुलने लगता है। रास्ते बदलते हैं, हवा बदलती है, रंग बदलते हैं। पाइन के जंगल, घास के मैदान, ऊंची पृष्ठभूमि में खड़ी हिमाच्छादित दीवारें, इन सब के बीच सिगुन्यांग का प्रभाव धीरे धीरे बनता है। इस जगह की असली ताकत इसकी विशालता में है। यहां आकर इंसान किसी एक बिंदु पर नहीं ठहरता, बल्कि पूरे दृश्य के सामने छोटा पड़ जाता है। खासकर चांगपिंग वैली जैसे विस्तार इस अनुभव को और गहरा बनाते हैं। लंबी, हरी, खुली घाटियां जब बर्फीली चोटियों की ओर जाती हैं, तो लगता है कि यह कोई सामान्य पर्वतीय दृश्य नहीं, बल्कि किसी गहरे मौन का मार्ग है। वसंत और ग्रीष्म ऋतु में जब यहाँ फूल खिलते हैं, तब भी यह स्थान कोमल नहीं लगता। इसके भीतर कहीं ना कहीं एक गंभीरता बनी रहती है। शायद इसलिए कि इन चोटियों का सौंदर्य सुकून देने वाला कम और विस्मित करने वाला अधिक है। सूर्योदय के समय जब सुनहरी रोशनी बर्फीले शिखरों पर पड़ती है और वे धीरे धीरे गुलाबी फिर नारंगी रंग लेने लगते हैं, तो यह दृश्य सुंदर अवश्य है, पर उसके भीतर एक ऐसी दूरी भी है जिसे पार करना संभव नहीं लगता। मानो ये पर्वत केवल दिखते हों, खुलते न हों। यही सिगुन्यांग की रहस्यमयता है। यहाँ कोई एक खतरनाक रास्ता नहीं, कोई एक चौंकाने वाली संरचना नहीं, फिर भी पूरा क्षेत्र अपने भीतर एक गहरा प्रभाव लिए हुए है। 4 चोटियों की कथा इस अनुभव को और भी परतदार बना देती है, क्योंकि जब प्रकृति का आकार इतना विशिष्ट हो कि मनुष्य उसे कहानी में बदल दे, तो समझना चाहिए कि वहां केवल दृश्य नहीं, भावनात्मक और सांस्कृतिक रहस्य भी मौजूद है। सिगुन्यांग माउंटेन उस प्रकार की जगह है जहां इंसान बोलना कम और देखना अधिक चाहता है, और जब कोई स्थान आपको लंबे समय तक केवल देखने पर मजबूर कर दे, तो वह केवल सुंदर नहीं, असाधारण होता है। नंबर 8 झांगे डांशिया, धरती पर उभरी रंगों की सबसे असंभव चित्रकला। इस दुनिया में बहुत सी पर्वतमालाएं हैं, बहुत सी चट्टानें हैं, बहुत से रेगिस्तानी विस्तार हैं, लेकिन झांगे डांशिया जैसी धरती बहुत कम मिलती है। यह वह जगह है जहां भूगोल विज्ञान की तरह नहीं, चित्रकला की तरह दिखाई देता है। दूर तक फैली पहाड़ियां लाल, पीले, नारंगी, भूरे और कहीं कहीं नीले रंगों की परतों में सजी हुई लगती हैं। पहली नजर में मन यही मानने को तैयार नहीं होता कि यह दृश्य प्राकृतिक है। ऐसा लगता है मानो किसी विशाल कैनवास पर रंग बहा दिए गए हों और फिर समय ने उन्हें पत्थर में बदल दिया हो। लेकिन असली रहस्य यही है, यह सब प्रकृति ने किया है। करोड़ों वर्षों में बने खनिज जमाव, धरती की परतों का उठना, फिर हवा, बारिश और समय का निरंतर क्षरण, इन सब ने मिलकर इस क्षेत्र को ऐसा रूप दिया है जो सामान्य भूदृश्य की परिभाषा से बाहर लगता है। झांगे डांशिया का प्रभाव सबसे ज्यादा सुबह की रोशनी में महसूस होता है। जैसे ही सूर्य की पहली किरणें इन रंगीन पर्वतों पर पड़ती हैं, लाल और नारंगी परतें जलती हुई प्रतीत होती हैं, पीली सतहें उजाले को अलग ढंग से पकड़ती हैं और पूरा दृश्य अचानक बदलने लगता है। यही इस जगह की सबसे विचित्र बात है। यह एक स्थिर भूमि होते हुए भी स्थिर नहीं लगती। आप एक दृष्टि बिंदु से दूसरे पर जाइए तो रंगों का अनुपात बदल जाता है, पहाड़ियों का आकार बदलता हुआ लगता है और दृश्य की पूरी संरचना मानो नई हो जाती है। यही इसे सिर्फ सुंदर नहीं बल्कि उलझा देने वाला बनाता है। इंसान सोचने लगता है कि क्या वास्तव में धरती के भीतर ऐसी रंग भाषा हमेशा से छिपी थी, और अगर थी तो हम सामान्य दुनिया को कितना कम जानते हैं। झांगे डांशिया में रहस्य किसी प्राचीन मंदिर, किसी भूली हुई सभ्यता या किसी खतरनाक चढ़ाई में नहीं है। इसका रहस्य उसके रंगों की असंभवता में है, क्योंकि प्रकृति जब इतनी स्पष्ट रूप से कला जैसी दिखाई देने लगे तो मन उसे सहज रूप से स्वीकार नहीं कर पाता। यही स्थान वैज्ञानिकों, फोटोग्राफरों और प्रकृति प्रेमियों को समान रूप से आकर्षित करता है। हर कोई इसे अपने अपने तरीके से समझना चाहता है, लेकिन शायद कोई भी इसे पूरी तरह समझ नहीं पाता। यह धरती का वह चेहरा है जो बताता है कि प्रकृति केवल जीवन नहीं बनाती, वह दृश्य भी रचती है।
और कभी-कभी ऐसे दृश्य जो मनुष्य की कल्पना से भी अधिक विचित्र हों। झांगे डांशिया को देखकर यही लगता है कि पृथ्वी अभी भी अपने भीतर ऐसे रहस्य छिपाए हुए हैं जिनके सामने सबसे आधुनिक मन भी कुछ क्षण के लिए बिल्कुल शांत हो जाता है। आज के वीडियो में इतना ही। चीन की इन अनदेखी जगहों ने यह साबित कर दिया कि दुनिया के सबसे बड़े रहस्य हमेशा अंधेरे में नहीं छिपे होते। कुछ रहस्य खुले आसमान, ऊंचे पहाड़ों और शांत जल के बीच भी उतने ही गहरे जीवित रहते हैं। टॉप ऑफ फॉर्म, बॉटम ऑफ फॉर्म।